नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम हिंदी की शिक्षण विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल व्याख्या सहित करने वाले हैं। साथियों, इस क्लास के जितने भी सवाल हैं आपको एक बार में रट्टा-रट याद हो जाएंगे। तो चलिए, पहला सवाल आपके सामने है कि भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल कौन से हैं? क्या आप बताइए कि सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, बोलना और लिखना, पढ़ना और बोलना। साथियों, आपको मैं अभिव्यक्ति कौशल के बारे में बताता हूँ कि अभिव्यक्ति कौशल उनको कहा जाता है जिनके द्वारा अपनी बात को हम दूसरों को बताते हैं। तो चलिए, आपको मैं व्याख्या सहित बताऊंगा और आप अच्छे से समझ जाएंगे। इस वीडियो को आप यहाँ पर रोक कर इसे पढ़ सकते हैं। और चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो बोलना होता है और लिखना होता है, इन दोनों कौशलों के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को अपनी बात को समझा सकते हैं। तो जो अभिव्यक्ति कौशल है वो इस सवाल का सही जवाब सी वाला ऑप्शन है, बोलना और लिखना। चलिए देखते हैं दूसरा जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है। अनुलेख, तो चलिए आप बताइए, क्या श्रवण, वाचन, लेखन या वादन? तो चलिए साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि जो अनुलेख है वो एक लिखने का ही प्रकार है, यानी जो ऑप्शन सी वाला है वो बिल्कुल सही जवाब है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लिखने के तरीके हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: अनुलेख, प्रतिलेख और श्रुतिलेख। इम्पोर्टेंट सवाल है, वीडियो का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। तो तीसरा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि लिगवा फोन किस प्रकार की अधिगम सामग्री है। तो आप बताइए कि यह प्रक्षेपक सामग्री है, दृश्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य सामग्री है या श्रव्य सामग्री है। तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि लिगवा फोन होता क्या है। साथियों, आप सिंपल सी बात समझ लीजिए कि ईयरफोन क्या होता है, किस काम आता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये श्रव्य सामग्री है। चलिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वीडियो हो या ऑडियो हो, उनकी रिकॉर्डिंग को सुनने वाला ही ये एक साधन होता है। और आप व्याख्या में इसको देख सकते हैं वीडियो को रोक करके। चलिए देखते हैं, जो अगला सवाल है आपका वो है भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है परामर्श कक्ष, श्रवण कक्ष, नियंत्रण कक्ष या विश्राम कक्ष। तो आपको ये तो वैसे इजी सवाल है कि विश्राम कक्ष का क्या काम, यानी डी वाला ऑप्शन आप बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आप वीडियो को रोक करके और जो व्याख्या है इसको आप एक बार जरूर पढ़िएगा, इम्पोर्टेंट है, सवाल आ सकता है। अगला सवाल आपके सामने है कि जो स्वस्वर वाचन है इसका गुण क्या है? स्पष्ट उच्चारण, क्षिप्रता, उचित ध्वनि निर्गम या अस्वाभाविकता। तो आपको पता है कि जो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि उचित ध्वनि निर्गम, यानी बढ़िया तरीके से पढ़ना ताकि अपनी भाषा और अपने उच्चारण को दूसरे भी समझ सकें। चलिए, आप सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है और आप वीडियो को रोककर जो यहाँ पर व्याख्या बताई है इसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मौखिक मूल्यांकन क्या है। मौखिक टेस्ट लेना यहाँ पर इसका सही अर्थ है। तो पहला वाला आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन में से पहला वाला है मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, बड़े प्रश्न नहीं पूछे जाते, गलत बात है। दूसरा है कि मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है साथियों कि निष्ठावान भी हो, सहनशील भी हो और विषय का जानने वाला जानकार भी हो। मौखिक मूल्यांकनवाद में समूहनिष्ठता अधिक होनी नहीं, ज़्यादा बच्चों से हम एक साथ मौखिक नहीं कर सकते। मौखिक मूल्यांकन में विद्यार्थी को आत्माभिव्यक्ति के अवसर कम मिलते हैं। ये तो गलत बात है। आत्माभिव्यक्ति, अरे जो भी बताएगा वो अपने अंदर से बोल के ही तो बताएगा, यानी आत्माभिव्यक्ति का मतलब है बोलना। तो मौखिक में तो बोल कर ही पूछे जाते हैं, लिखित अभिव्यक्ति का कोई यहाँ पे काम नहीं होता। यानी इस सवाल का जो सही जवाब है वो बी वाला ऑप्शन सही है। आप चलिए देख सकते हैं यहाँ पर इसकी मौखिक जो व्याख्या है इस सवाल की, वो आप यहाँ पर बढ़िया तरीके से वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो, आपका समय खराब नहीं करना। चलिए, 7वां सवाल आपके सामने है। यहाँ पर ये परिभाषा बताई गई है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसलिए मैंने आपके सामने लाया हूँ कि मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसने दी है भाई?
तो ये ए वाला ऑप्शन माई केसलेस ने ये दी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। जो अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है, चलिए बताइए कि विद्यार्थी की सीखने की संबंधी जो कठिनाइयाँ हैं उसे दूर करवाते हुए किए जाने वाला शिक्षण कौन सा है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। मान लीजिए ये तो आएगा भाई, जो पढ़ाते हुए उसकी कमियों को दूर कर रहे हैं उस शिक्षण को क्या कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण, ब्लॉक शिक्षण, अभ्यास शिक्षण या उपचारात्मक शिक्षण। तो साथियों आपको पता है और अच्छे से पता नहीं है तो रट्टा मार के समझ लीजिए कि उपचारात्मक शिक्षण इसका सही जवाब है, क्योंकि पढ़ाते हुए और उसका सुधार करना ही उपचारात्मक शिक्षण होता है। और इसकी व्याख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कठिनाइयों को दूर करते हुए पढ़ाना ही उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो आज की ये क्लास कितनी अच्छी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगली वीडियो बहुत ही जल्द आपके सामने लाता हूँ।